दोस्तों, आपके अपने चैनल टाइम्स एक्सप्रेस ने जो खबर दिखाई थी उस पर मोहर लग गई है। और ये मोहर किसी और ने लगाने का काम नहीं किया, बल्कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आगे आकर उस पर मोहर लगाई है कि हाँ, 100 विधायक लाओ, मुख्यमंत्री बन जाओ। क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य इस वक्त बड़ी पीड़ा में है, टीस है। 2017 में जिनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनी थी, उन्हें डिप्टी सीएम बनाए रखा। यही नहीं, बात बात पर लगातार उनको साइडलाइन करने की कोशिश की जाती रही। सिराथू में चुनाव हारने के बाद से ही योगी आदित्यनाथ की आंखों में लगातार केशव प्रसाद मौर्य खटक रहे थे। लेकिन यह मौका था जब केशव प्रसाद मौर्य योगी आदित्यनाथ को हटाकर मुख्यमंत्री बन सकते थे। लेकिन आखिरी वक्त पर यह खबर आई, योगी आदित्यनाथ ने जो दाव चला, तमाम अगड़े जाति के तमाम विधायकों को अपने साथ लिया। यही नहीं, उत्तर प्रदेश के जितने भी विधायक हैं उसमें से आधे से ज्यादा विधायक योगी आदित्यनाथ के पाले में आकर जैसे ही खड़े हुए, वैसे ही मोदी शाह की तरफ से हरी झंडी दिखा दी गई कि योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री रहेंगे, और हाथ मलते रह गए केशव प्रसाद मौर्य। और इसी के बाद केशव प्रसाद मौर्य को एक जबरदस्त ऑफर दिया गया है। खबर यह है कि तकरीबन 100 विधायक अब भी केशव प्रसाद मौर्य को मुख्यमंत्री बनता हुआ देखना चाहते हैं। और ऐसे में सवाल है कि क्या अखिलेश यादव ने जो ऑफर दिया, जिसको हमने तकरीबन 3 दिन पहले ही दिखा दिया था कि अखिलेश यादव ने 100 विधायक लाने का ऑफर केशव प्रसाद मौर्य को दिया है। पिछली बार उन्होंने ठुकरा दिया था, लेकिन इस बार वो ऑफर एक्सेप्ट करने जा रहे हैं क्या? जी हां, इसी से जुड़ी एक बहुत बड़ी खबर मैं आपको बताने जा रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। आपको मालूम ही होगा, आपके चैनल टाइम्स एक्सप्रेस ने हमारे सहयोगी कहकशां, मेगा हिंदुस्तानी, अग्रिमा में लगातार एक एक खबर आपको बता रहे हैं। कब क्या हो रहा है, कौन सा विधायक मिलने जा रहा है, कौन सा सांसद योगी आदित्यनाथ से मिलता है, कौन दिल्ली पहुंच जाता है, कौन 48 घंटे के भीतर 2 बार जेपी नड्डा से मुलाकात करता है। एक एक खबर पूरे पुख्ता आधार पर हम आपको बता रहे हैं। इससे पहले आपको याद होगा, 2 दिन पहले मैंने आपको खबर बताई थी कि अखिलेश यादव ने आगे आकर फिर से कह दिया है केशव प्रसाद मौर्य से कि भाई आ जाओ, क्योंकि अखिलेश यादव पिछले कुछ दिनों से लोकसभा चुनावों के दौरान पीडीए, पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यकों के मुद्दे के आधार पर चुनाव लड़ रहे हैं, जिसका नतीजा भी देखने को मिला। 33 सीटों पर बीजेपी सिमट कर रह गई और उसके बाद से ही बगावत शुरू हुई। अखिलेश यादव ने 37 सीटें जीती। यही नहीं, कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में 6 सीटों पर फतह हासिल की। यानी भारतीय जनता पार्टी का डब्बा गोल हो गया। अब पिछड़ी जाति के नेता केशव प्रसाद मौर्य के साथ जो रुख अख्तियार किया गया, उसको लेकर सामने आए अखिलेश यादव। अखिलेश यादव ने कहा, आओ हमारे साथ आओ, सिर्फ 100 विधायक की जरूरत है और कुछ नहीं, उसके बाद मुख्यमंत्री बन जाओ। और देखिए, ये खबर सबसे पहले हमने दिखाई थी, टाइम्स एक्सप्रेस ने, और उस पर मोहर भी लगी है। अखिलेश यादव का ये ट्वीट पढ़िए, क्या लिखा है? मॉनसून ऑफर, 100 लाओ, सरकार बनाओ। बड़ी खबर है आज की। यानी आपका अपना चैनल टाइम्स एक्सप्रेस अव्वल साबित हुआ है। हमने 2 दिन पहले ये खबर बताई थी। देखिए, आप स्क्रीनशॉट भी देख रहे होंगे। 2 दिन पहले आपके चैनल ने दिखाया कि अखिलेश यादव ने अंदर खाने ऑफर दे दिया है। लेकिन अब ये बाहर क्यों आया? आप सोच रहे होंगे ये तो ऑफर बाहर आ जाना चाहिए था, तमाम न्यूज चैनल पर पहले ही चल जाना चाहिए था। अब क्यों? दरअसल उस समय जब अंदर खाने की खबर थी, सबसे पहले आपके अपने चैनल टाइम्स एक्सप्रेस को पता थी खबर कि केशव प्रसाद मौर्य के पास संदेशा पहुंचा दिया गया है कि इस बार तुम्हारी दाल गलने वाली नहीं है। केशव प्रसाद मौर्य होंगे, राजनेता होंगे, लंबे समय से राजनीति कर रहे होंगे। लेकिन अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश की बारीकी को समझते हैं। वो समझ गए थे योगी आदित्यनाथ इतनी आसानी से मुख्यमंत्री का पद नहीं छोड़ेंगे, और दिल्ली से ही संदेशा आएगा कि इस बार केशव प्रसाद मौर्य मुख्यमंत्री बनने वाले नहीं है। यानी एक बार फिर से वो गच्चा खाएंगे। इसलिए 2 दिन पहले उन्होंने अंदर खाने से ऑफर दिया था। खबर यह तक है कि इसके बाद अखिलेश यादव ने इसीलिए सबके सामने ये ऑफर परोस कर रख दिया है, क्योंकि अंदर खाने डील पक्की हो गई है। पहले मैं कुछ खबर दिखाना चाहता हूं, इस खबर को देखिएगा। देखिए, ये है न्यूज 18 की खबर। क्या हुआ? यूपी में नहीं होगा नेतृत्व परिवर्तन, योगी बने रहेंगे मुख्यमंत्री, लेकिन होंगे ये बदलाव। सूत्रों के हवाले से इन्होंने खबर चलाई, लेकिन हम पुख्ता आधार पर आपको बता रहे हैं। जी हां, योगी आदित्यनाथ ने ठीक उसी वक्त जब केशव प्रसाद मौर्य जेपी नड्डा से मुलाकात कर रहे थे, 24 से ज्यादा विधायक, उनके मंत्री, तमाम लोगों से बात की कि बताओ क्या चाहते हो। 7 साल तक अपने जाति का झंडा बुलंद करके रखा है। अब बदले में क्या चाहिए? क्योंकि लड़ाई अगड़ा वर्सेस पिछड़ा की है। यानी भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर सवर्ण वोट बैंक के आगे झुकती हुई नजर आई। उन्हें डर था कहीं ऐसा ना हो योगी आदित्यनाथ पार्टी तोड़ दे। लेकिन पार्टी तो केशव प्रसाद मौर्य भी तोड़ सकते हैं, क्योंकि नाराजगी सब पिछड़ों में इसी बात को लेकर है कि अब योगी आदित्यनाथ को हटाया जाए और केशव प्रसाद मौर्य ही नहीं, अगर कोई और पिछड़ी जाति का नेता है उसे मुख्यमंत्री बनाया जाए।
लेकिन केशव प्रसाद मौर्य फिर से मुख्यमंत्री नहीं बनने जा रहे हैं। इसकी पुष्टि हम कर रहे हैं कि हां, योगी आदित्यनाथ ही मुख्यमंत्री रहेंगे, लेकिन कैबिनेट में बदलाव होगा। लेकिन उस कैबिनेट के बदलाव से केशव प्रसाद मौर्य का क्या फायदा? वो जो तमाम विधायक जो योगी आदित्यनाथ की आंखों में चढ़ चुके हैं, जो केशव प्रसाद मौर्य के दरबार में, उनके घर पर, उनके दफ्तर पर लगातार अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहे थे, अब उनका क्या होगा? ये एक बहुत बड़ा सवाल उठ खड़ा हुआ है, क्योंकि दो खेमे पहले ही बढ़ गए, योगी आदित्यनाथ, एक केशव प्रसाद मौर्य। डर योगी आदित्यनाथ वाले विधायकों को भी था और केशव प्रसाद मौर्य वाले विधायकों को भी, कि नजर तो दोनों खेमे बनाकर रखे हुए हैं कि कौन कौन योगी आदित्यनाथ से मिलने जा रहा है, कौन कौन केशव प्रसाद मौर्य से मिलने जा रहा है। और जब इन सब के बीच योगी आदित्यनाथ ने बाजी मार ली है, तो क्या आपको लगता है योगी आदित्यनाथ उन विधायकों को बख्शेंगे जो केशव प्रसाद मौर्य के साथ खड़े हुए नजर आए थे इस पूरे द्वंद्व में, इस पूरी सियासत के दौरान साथ खड़े नजर आ रहे थे? इसी को लेकर माना जा रहा है एक बड़ी बगावत हो सकती है। जो 2 दिन पहले हमने खबर दिखाई, उसकी पुष्टि देखिए इस खबर ने की है। अब देखिए केपी मलिक का एक ट्वीट भी पढ़कर दिखा रहा हूं, पढ़िए क्या है। मुझे हटाया तो सारा रायता बखेर दूंगा, यानी फैलाकर रख दूंगा रायता। बाबा का ये रौद्र रूप देखकर दोनों ने अपने कदम वापस ले लिए। कौन दोनों? मोदी शाह। ये राउंड बाबा के नाम रहा। कुल मिलाकर समझ लीजिए योगी आदित्यनाथ ने ऐसे हालात पैदा कर दिए जो तकरीबन मानकर चलिए 26 साल पहले हुआ था। शायद आपको पता ना हो, लेकिन एक खबर मैं आपको बता दूं इसी बीच, आप जाकर टटोलेंगे। एक व्यक्ति हैं जो इनके बहुत करीब हुआ करते थे, वो ये चाहते थे, योगी आदित्यनाथ चूंकि सांसद थे गोरखपुर से, ये चाहते थे उनको बीजेपी टिकट दे और विधानसभा का, लेकिन नहीं दिया गया। योगी आदित्यनाथ ने, चूंकि हिंदू वाहिनी के नाम से इनकी अपना एक संगठन है, उसके बैनर तल्ले उन व्यक्ति को, शख्सियत को न केवल चुनाव लड़वाया बल्कि समर्थन किया और चुनाव वो जीत भी गए। यानी बीजेपी के प्रत्याशी की हार हुई गोरखपुर के अंदर। यह जानता है भारतीय जनता पार्टी का हर नेता कि योगी आदित्यनाथ अपनी साख पर आ जाए तो पार्टी को भी नहीं बख्शते। ये कर चुके हैं वो गोरखपुर के अंदर। इसीलिए मोदी शाह ने सोचा कि पहले से ही बैसाखी वाली सरकार चल रही है, केशव प्रसाद मौर्य को मुख्यमंत्री बनाने के चक्कर में ऐसा खेल ना हो जाए कि सारा ही समर्थन खिंच जाए, वहां एक बनी बनाई सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर वो गिर जाए। ऐसे कोई हालात पैदा नहीं होना चाहिए, इसीलिए ये राउंड बाबा के नाम रहा। अब खबर क्या है देखिए, जनसत्ता ने भी खबर छापी है। क्या लिखा? केशव प्रसाद मौर्य को अखिलेश यादव ने दिया मॉनसून ऑफर, बोले 100 लाओ सरकार बनाओ। यूपी बीजेपी में जारी घमासान के बीच अखिलेश यादव ने एक बार फिर से केशव प्रसाद मौर्य की भूमिका को लेकर चुटकी ली। अखिलेश यादव ने एक्स पर यानी ट्विटर पर पोस्ट किया, जो मैंने भी आपको दिखाया भी, मॉनसून ऑफर 100 लाओ सरकार बनाओ। सपा प्रमुख ने इस पोस्ट में किसी भी भाजपा नेता का नाम नहीं लिया, लेकिन माना जा रहा है कि अखिलेश यादव की पोस्ट बीजेपी में पिछड़ों के नेता कहे जाने वाले, मैं कह रहा हूं देख लीजिए, केशव प्रसाद मौर्य के लिए ही है। केशव प्रसाद मौर्य लोकसभा चुनाव परिणाम के बाद से कई बार दिल्ली के चक्कर लगा चुके हैं। माना जा रहा है कि उनके और सीएम योगी के बीच की खाई और ज्यादा बढ़ चुकी है। मैं बता रहा हूं ना केशव प्रसाद मौर्य क्यों चाहते हैं, उसको बात समझिए। 2017 चुनाव विधानसभा का, उस दौरान केशव प्रसाद मौर्य भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे। केशव प्रसाद मौर्य को पूरी उम्मीद थी कि भैया प्रचंड बहुमत की सरकार बीजेपी की बन गई, मेरे नेतृत्व में बनी, मैं प्रदेश अध्यक्ष था, मेरे नाम पर मोहर लगेगी। लेकिन हुआ क्या? मालपुआ कौन ले गया? योगी आदित्यनाथ बाबू। हाँ, बाबा ले गए, और बाबा तब से मुख्यमंत्री बने हुए हैं। कई बार कोशिश की गई केशव प्रसाद मौर्य की तरफ से, लेकिन 2022 में माना जाता है सिराथू से जो चुनाव हारे थे, पल्लवी पटेल ने समाजवादी पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़ा था केशव प्रसाद मौर्य के खिलाफ। ये चुनाव यूं ही नहीं आ रहे थे केशव प्रसाद मौर्य, अंदर खाने से खबर थी कि बाबा के इशारे पर यह चुनाव हरवाया गया। ये मैं नहीं कह रहा हूं, उस समय के जितने भी विश्लेषक हैं इस बात को की पुष्टि करेंगे, केशव प्रसाद मौर्य को चुनाव हराया गया था। उसके बाद से योगी आदित्यनाथ चाहते थे कि केशव प्रसाद मौर्य उनके कैबिनेट में ना रहे, डिप्टी सीएम ना रहे, लेकिन दबाव था मोदी शाह का, संघ का, केशव रहेंगे भैया डिप्टी सीएम। तो मन में सोचकर आखिरकार योगी आदित्यनाथ को डिप्टी सीएम बनाना पड़ा, अपनी कैबिनेट में शामिल करना पड़ा केशव प्रसाद मौर्य को। लेकिन अब मौका था केशव प्रसाद मौर्य के पास कि भाई लोकसभा चुनाव में अच्छा परिणाम नहीं रहा, मैं मुख्यमंत्री बनूंगा। लेकिन एक बार फिर से उनकी सारी उम्मीदें धूमिल होती हुई नजर आई। अब खबर यह है कि क्या केशव प्रसाद मौर्य अखिलेश यादव का इस ऑफर को स्वीकार करेंगे? अगर ऐसा होता है तो उत्तर प्रदेश की सियासत में एक नया इतिहास भी रचा जाएगा, और तो और भारी बवाल होगा। नमस्कार।